मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 5 पानी और धूप नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए आपके पास किताबों का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास किताबें होंगी तभी आप उस पाठ को अच्छे तरीके से एक एक लाइन का अर्थ समझ सकेंगे। तो जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब में पाठ 5 पानी और धूप नामक पाठ खोलकर बैठ जाएं, और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे, और अगर कॉपी नहीं है तो अपनी कोई पुरानी कॉपी में PDF लिखते जाएंगे। वैसे तो आप नई कॉपी मंगा लीजिए, नहीं तो पाठ 5 तक आपका कार्य अधूरा रहेगा और इसके बाद आपके पास काफी बोझा हो जाएगा। फिर पाठ 1 से 5 तक आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग कॉपी किताब बहुत जल्द से जल्द मंगा लीजिए। आइए हम आपको पाठ पढ़ाते हैं। पाठ 5 धूप और पानी और धूप। ये कविता है पानी और धूप के बारे में। अभी अभी थी धूप बरसने, अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। यहाँ पे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि अभी अभी थी धूप थी, अभी अभी तो धूप थी, अब पानी कहाँ से बरसने लगा। किसने बादल के किसने फोड़ घड़े बादल के, किसने बादल के घड़े को फोड़ डाला है और किसने ये शैतानी की है। आप लोग देखते होंगे बरसात के मौसम में थोड़ी देर में धूप रहती है और थोड़ी देर में पानी बरसने लगता है। दूसरी पंक्ति है, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। सूरज ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, सूरज ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इसका मतलब समझते हो, जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो सूरज बंद हो जाता है, सूरज को बादल ढक लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। सूरज ने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया है? क्या उसकी माँ ने भी उसे बुला लिया है ये कहकर कि अंदर आ जा। जोर जोर से गरज रहे बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। जोर जोर से बादल क्या कर रहे हैं? जोर जोर से गरज रहे हैं वो काका, यानी कि जोर जोर से गरज रहे बादल हैं किसके काका। बादल किसके काका हैं जो जोर जोर से गरज रहे हैं। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। वो किसको डांट रहे हैं और किसने अपनी माँ का कहना नहीं माना है। चौथी पंक्ति है, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। बिजली के आंगन में, यानी कि आंगन में बिजली जो चमका करती है, जैसे बरसात के मौसम में बहुत तेज बिजली कड़कती है तो बिजली हमें चमकते हुए तो दिखाई देती है, लेकिन वो कहाँ से आती है कैसे आती है इसका पता नहीं चलता है। चमक रही है फिर बिजली के आंगन में अम्मा कितनी चलती है कितनी तलवार, यानी कि बिजली के आंगन में कितनी तलवारें चलती हैं। बिजली आती है और चमक के चली जाती है, इसको तलवार के माध्यम से समझाया गया है। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। बिजली चमक के आंगन से चली जाती है तलवार की तरह, लेकिन उसके वार खाली चले जाते हैं। अब आप 5वीं पंक्ति बताने जा रहे हैं, क्या अब तक तलवार चलाना माँ भी सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। क्या उन्होंने आज तक तलवार नहीं सीख ली है? तलवार सीखने के लिए उन्हें आसमान पर आना पड़ा है। यानी कि जो तलवारें बिजली को तलवार कहा गया है कि बिजली तलवार की तरह चमकती है और चमक के चली जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या अभी तक उन्होंने तलवार चलाना नहीं सीखा है, इसलिए वो तलवार चलाना सीखने के लिए आसमान पर गए हुए हैं। अब हम आपको 6वीं पंक्ति बताने जा रहे हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो।
अब बच्चे कह रहे हैं कि माँ मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो। बच्चे नहीं जानते हैं कि बिजली कहाँ से चमकती है। बच्चों, बिजली बादल की गड़गड़ाहट से चमकती है, लेकिन वो जानते हैं कि बिजली का कोई अपना घर है और बिजली वहां से आती है। तो बच्चे कहते हैं कि माँ मुझे एक बार बिजली के घर चले जाने दो, और हम उनके बच्चों को तलवार चलाना सिखा देंगे। खुश होकर जब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, जब बिजली खुश हो जाएगी तो हमको एक चमकती सी तलवार देगी, तब माँ करना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। बच्चे कहते हैं कि माँ जब मैं बिजली के घर जाऊंगा और उनके बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगा तो बिजली हमसे खुश हो जाएगी और हमें एक चमकती हुई तलवार दे देगी, जिससे हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा। जब कोई हमारे ऊपर अत्याचार करेगा तो हम उसके ऊपर तलवार से वार कर देंगे। जब हमारे पास तलवार होगी तो हमारे साथ कोई अत्याचार या हमें कोई सताएगा नहीं। इसके आगे की पंक्ति है, पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अब बच्चे कहते हैं कि पुलिसमैन अपने काका को फिर पकड़ने कभी नहीं आएंगे। बच्चों, पुलिस जब आती है तो किसी न किसी को पकड़ने आती है, तो बच्चे कहते हैं कि पुलिसमैन जब आएंगे तो वो हमारे काका को नहीं पकड़ पाएंगे। देखेंगे तलवार दूर से ही सब डर जाएंगे, वो जब हमारी तलवार दूर से देखेंगे तो डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका आए अपना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। माँ अगर तुम चाहती हो कि हमारे काका को जेल खाने ना जाना पड़े तो तुम मुझे बिजली के घर जल्दी से पहुंचा दो। बच्चे कह रहे हैं कि माँ अगर तुम काका को रोक सकती हो जेल जाने से तो मुझे बिजली के घर जल्दी से पहुंचा दो। क्यों? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें बिजली के घर से तलवार लानी है। काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो माँ कहती है, बच्चों की बातों को सुन करके माँ कहती है कि काका अब जेल नहीं जाएंगे, अब तुझे मैं तलवार मंगा दूंगी, मैं तुझे तलवार मंगा दूंगी, जिसके डर से पुलिस वाले काका को जेल खाने नहीं ले जाएंगे। लेकिन अब बिजली के घर जाने की बात मुझसे मत कहना। तो बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा पानी और धूप। हमें आशा है कि आपको ये पानी और धूप नामक पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये कविता है, इस कविता की 4-4 पंक्तियां आप प्रतिदिन याद करिए तो आपको जितनी पंक्तियां हैं सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी। तो हमने आपको ये कविता पढ़ाई और उसका अर्थ भी बताया। आइए हम आपको अब अभ्यास कार्य बताएंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले शब्दार्थ है। शैतानी माने शरारत, आंगन घर के सामने का भाग, डर भय, काका चाचा, वार माने प्रहार, जेल माने कैद खाना, अम्मा माँ, अत्याचार माने जुल्म। ये तो शब्दार्थ हो गए। अब हम आपको वाणी से यानी मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। इन मौखिक प्रश्नों के उत्तरों को ना आपको कॉपी में लिखना है और ना किताब में लिखना है, क्योंकि किताब में लिखने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो जब जगह कम पड़ती है तो कुछ गंदा हो जाता है, इसलिए इन मौखिक प्रश्नों के उत्तरों को आप अपने मन में ही याद करेंगे। सूरज किसके कहने पर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है? तो सूरज अपनी माँ के कहने पर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तलवार कहाँ चलती है? तलवार आंगन में चलती है। कहाँ चलती है? बिजली के आंगन में, यानी कि बिजली ही तलवार की तरह चमकती है। तो बच्चे कहते हैं बिजली जो है मतलब कहीं से आती है, इसका कोई घर होता है। तो यहाँ पे उत्तर है तलवार कहाँ चलती है? आंगन में। कहाँ चलती है? आंगन में। पुलिसमैन क्या करने आते हैं? पुलिसमैन लोगों को पकड़ने के लिए आते हैं। इस कविता की कवित्री कौन है? इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब इसके आगे लिखित प्रश्नों के उत्तर हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे, जिसे आप लिखेंगे और लिखने के बाद याद करेंगे। पर्यायवाची, सूरज की पर्यायवाची रवि और भान होती है। तलवार की खड़ग और कृपाण होती है। बादल की मेघ और घन होती है। अम्मा माँ और अम्बा होती है पर्यायवाची। बच्चा की बालक और शिशु होती है। और डर भय और भय होता है। और
डर है और डर के पर्यायवाची भय होता है और डरपोक भी होता है। अब वर्णों के अनुसार हम वर्ण विच्छेद आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें शैतानी का वर्ण विच्छेद किताब में लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों के वर्ण विच्छेद हम आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे दरवाजा है, हमें दरवाजा का वर्ण विच्छेद करना है तो सबसे पहले हम दा लिखेंगे। दा में हम हलंत लगाएंगे और आपको पता है कि हर व्यंजन के साथ छोटा आ सुनाई पड़ता है, तो हम दा के साथ आ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा दा। और फिर इसके बाद रा है, रा हम लिखेंगे, रा में हलंत लगाएंगे, फिर रा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसके सामने हम आ लिख देंगे। द र, इसको हम क्या पढ़ेंगे, द र। अब हम लिखेंगे वा, क्या है यहाँ पे वा लिखा हुआ है, तो हम वा लिखेंगे, वा में हलंत लगाएंगे और फिर इसके साथ बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बड़ा आ, दरवा। क्या हो जाएगा, दरवा। फिर इसके बाद यहाँ पे जा लिखा हुआ है, हम जा लिखेंगे, जा में हलंत लगाएंगे और फिर जा में आ की मात्रा है, हम जा में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दरवाजा। इसके बाद आसमान का वर्ण विच्छेद हमें करना है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा आ, तो हम पहले बड़ा आ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बड़ा आ। फिर इसके बाद है सा, सा, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ा आ इसलिए लिखा क्योंकि ये मात्रा ही है। आ स और सा के साथ हम आ लिखेंगे और आ के बाद हम मा लिखेंगे। माँ, माँ में हम हलंत लगाएंगे और फिर बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे, आसमां, और फिर हम ना लिखेंगे, ना में हलंत लगाएंगे और लिखेंगे छोटा आ, आसमान हो गया। फिर है अत्याचार, अत्याचार में पहले हम लिखेंगे छोटा आ और फिर हम ये आधा ता है, इसको हम पूरा ता लिखेंगे। ठीक, अब इस ता के साथ, क्योंकि यहाँ पे आधा ता है, इसके साथ हम आ नहीं लगाएंगे, हम सीधा लिखेंगे या, या में हम हलंत लगाएंगे, फिर या में आ की मात्रा है, हम आ की मात्रा लिखेंगे। फिर उसके बाद है चा, कौन सा वर्ण है, चा, चा है, चा में हलंत लगाएंगे, फिर चा में यहाँ पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे हम बड़ा आ लिखेंगे, अत्याचा। अब यहाँ पे है रा, रा है, रा में हलंत लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे छोटा आ, हो गया अत्याचार। तो बच्चों आज आपने पढ़ा पाठ 5 धूप, पानी और धूप, इसका अभ्यास कार्य भी आपने किया। हमें आशा है कि आपको पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जब इसकी पीडीएफ भेजी जाएगी तो आप प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखेंगे। इसकी पीडीएफ आप कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद उसे याद करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।